जय श्री राम दोस्तों। आज 10 सितंबर 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट कीपेड लिटरेसी रेट एट 96.2%। मीन्स अब हिंदी इसका देखते हैं। जय श्री राम दोस्तों। 10 सितंबर 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट कीपेड लिटरेसी रेट एट द 96.2%। मीन्स किस राज्य की साक्षरता दर 96.2% है। तो किस राज्य की? तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी है क्या? केरल राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो 96.2 है। अब ऑप्शन में अब इसका विवरण कर लेते हैं। इसका विवरण क्या है तो विवरण भी पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने घरेलू सामाजिक उपभोग पर रिपोर्ट जारी की। भारत की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में 25वें दौर के हिस्से के रूप में शिक्षा सर्वेक्षण जुलाई 2017 और 2018 के अवधि में साक्षरता दर का राज्यवार विवरण प्रदान करता है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल राज्य में लगभग 96.2% लोग साक्षर थे। साक्षरता का दूसरी ओर आंध्र प्रदेश जो है कितना है तो 66.4% के साथ नीचे रहा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बीच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड स्कारजेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। वह कौन सा संस्था है जो क्या है तो स्कारजेटिक टेक्नोलॉजी ये मिसाइल को लॉन्च किया है। किस संगठन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक क्या क्या परीक्षण किया है? तो किस संगठन ने? तो ये DRDO ने किया है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ही स्क्रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसका विवरण पढ़ लेते हैं। अब क्या है इसका विवरण ताकि याद रहे। अब विवरण देखते हैं। क्या DRDO का हिंदी क्या है? कह रहा कि इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी लाइट परीक्षण किया है जिसका क्या है डेमोस्ट्रेट वाहन। उसका क्या है HSDTV जो ध्वनि से 6 गुना गति से यात्रा करने की क्षमता एवं मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। ये स्क्रैमजेट वाहन के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। जो परीक्षण ओडिशा के तट पर 2 व्हीलर द्वीप पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। अब भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रूस चीन के एथलीट क्लब में शामिल हो गया ताकि हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा सके।
फिर से कर लेते हैं क्या है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल, किसने किया है? तो DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विच 3 कंट्री डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर इन 5G टेक्नोलॉजी, मतलब 5G टेक्नोलॉजी में एक साथ काम करने का कौन सा 3 देश हैं जो सहमति जारी की है? तो कौन से देश है? अब ऑप्शन सी, ऑप्शन में है इंडिया, इजराइल और USA। ये तीनों देश हैं जो निर्णय लिया है कि 5G टेक्नोलॉजी में एक साथ काम करने का। अब 5G टेक्नोलॉजी क्या, इसके बारे में विस्तार से कर लेते हैं। भारत, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने हाल ही में वस्तुतः एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। शिखर सम्मेलन के दौर में 5G तकनीक में एक साथ काम करने का फैसला किया। मुख्यतः विशेषता 2017 में इजराइल यात्रा के दौरे पर PM मोदी ने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई था और सुरक्षा चिंता के कारण शिखर सम्मेलन के परिणाम की खुलासा नहीं किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 क्वेश्चन है बीच नेशन होस्टेड वर्चुअल G20 एजुकेशनल मिनिस्टर मीटिंग फ्रॉम रियाद। अब इसका क्या हिंदी, ताकि रियाद में मिलने के बाद अब क्या है, आभासी क्या वर्चुअल G20 शिक्षा मंत्री का मेजबानी किस राष्ट्र ने किया है? तो अब किस राष्ट्र ने किया है? तो इसका मेजबानी सऊदी अरब ने किया। किसने किया? तो सऊदी अरब ने किया है। वर्चुअल G20 एजुकेशनल मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुआ? तो रियाद में हुआ था से। इसका बैठक किसने किया था मेजबानी? तो रियाद ने किया। अब इसका विवरण कर लेते हैं क्या है। शिक्षा मंत्री की बैठक G20 लीडर समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के हिस्सा के रूप में होगी, जिसमें 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया है। सऊदी अरब प्रेसिडेंट ने G20 2020 की गतिविधि के लिए निम्नलिखित विषयों का चयन किया है। साकार सभी के लिए 21वीं सदी के अवसर बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब की शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल असीख ने की है, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। G20 शिखर सम्मेलन का बैठक कहाँ हुआ? रियाद में एक किया था। अब भारत से कौन भाग लिए थे? तो भारत के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भाग लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज इलेक्ट्रॉनिक एंड हैंडवेयर मैन्युफैक्चर पॉलिसी। इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर मैन्युफैक्चर पॉलिसी का रिलीज किसने किया? किस राज्य ने किया था? ये तमिलनाडु ने रिलीज किया है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की है? तो किस राज्य ने जारी किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। अब ये
इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर नीति के बारे में जान लेते हैं। क्या है? यह 7 सितंबर 2020 को तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की है। नीति का मुख्य उद्देश्य 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पादन को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। तमिलनाडु राजनीतिक कार्यान्वयन के बाद देश का कुशल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 25% का योगदान देना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी इंटेलिटी आर टू बी लॉन्चेड एट द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में कितनी पहले शुरू किया गया है? कितना पहल शुरू किया गया है? तो टोटल 8 पहल शुरू किया गया है। वो कौन कौन? अब इसके बारे में विस्तार कर लेते। इसमें है 7 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने पहले वर्ल्ड फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी का एजेंडा जारी किया शिखर सम्मेलन में। शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2020 को होना है। शिखर सम्मेलन लगभग पहले 8 से शुरू की जानी है। तो मुख्य आकर्षक विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 4 बजे से 9 बजे के बीच होनी है। कितना बजे से? 9 बजे से शाम 4 बजे से 9:30 बजे के बीच होना था शिखर सम्मेलन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैन ग्रो टू 24.1 बिलियन इन हाउ मैनी ईयर। मतलब भारत की कृषि प्रौद्योगिकी कितने वर्ष में 24.1 डॉलर बिलियन तक बढ़ सकती है? तो कितने साल में बढ़ सकते हैं? तो 5 साल में बढ़ सकती है। अब इसके बारे में क्या है? कृषि विज्ञान, इसके बारे में जान लेते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी इंडिया क्या है? नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगले 5 वर्ष कई गुना बढ़ाकर 24.1 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। 204 मिलियन डॉलर के टर्नओवर के साथ भारत की कृषि तकनीक क्षेत्र आज अपनी बाजार क्षमता से 1% कम हो गया है। कितना कम हो गया? बाजार क्षमता से 1% कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेड बाई SR संपूर्ण पोषण योजना। किस राज्य ने जारी किया है? किस राज्य की सरकार ने SR संपूर्ण योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने ये
22 संपूर्ण पोषण क्या है, पोषण योजना शुरू किया है, पोषण योजना। अब ये क्या है इसके बारे में चलते हैं। तो 7 सितंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 22 संपूर्ण पोषण योजना लॉन्च किया है, पोषण योजना लॉन्च किया है। 22 संपूर्ण पोषण योजना प्लस योजना का उद्देश्य है कि स्थापन करने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक भोजन प्रदान करना मुख्य आकर्षण। हर योजना कमजोर वर्ग के कुपोषण को कम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 9। क्वेश्चन नंबर 9, Indian Navy to begin the exercise in the Bay of Bengal from 4 September to 5 September with the Navy of which country? मीन्स भारतीय नौसेना को बंगाल के खाड़ी में 4 से 5 सितंबर से किस देश की नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास शुरू करना है? तो किस देश के साथ शुरू करना है? तो रूस के साथ यह अभ्यास शुरू करने वाला है कि कब से? तो 4 सितंबर से 5 सितंबर का शुरू करना है। अब इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लेते हैं। ये क्या युद्ध अभ्यास में है लिखा हुआ। भारत और रूसी नाल्दों ने विभिन्न सुरक्षा चुनौती को निपटने अपनी अंतर संचालनीय को और मजबूत करने के लिए बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय मेगा सैन्य शुरू करेगा। ये सैन्य अभ्यास का मेगा सैन्य शुरू किया जाएगा। सतह और विमान विरोधी अभ्यास, गोलीबारी अभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन अभ्यास और समुद्र में भरपाई जैसे समुद्री अभियानों के स्पेक्ट्रम में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला द्विवार्षिक अभ्यास इंद्र नौसेना अभ्यास का 11वां संस्करण होगा। ये इंद्र नौसेना अभ्यास का कौन संस्करण है? तो 11वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 10 की ओर चलते हैं। Which state stand up top to ease to doing business ranking among all state in country? मतलब कौन सा राज्य पूरे देश में सभी राज्यों के बीच इजी डूइंग टू बिजनेस, आसानी से बिजनेस करने पर टॉप पर रहा? तो कौन सा राज्य रहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश रहा। देश के सभी राज्यों के बीच इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य तीसरा पर रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका आंध्र प्रदेश ये क्या है? इजी, इसमें कौन सा राज्य में कितना आसानी से बिजनेस किया जा सकता है, ये रैंकिंग में आंध्र प्रदेश आगे है। अब चलते हैं इसका विवरण पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में अपना शिखर स्थान बरकरार रखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश है और तीसरा स्थान तेलंगाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्य व्यापार सुधार कार्य रैंकिंग जारी की है। उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत से
आंध्र प्रदेश और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल है। एक एक दो तीन पहला स्थान पे क्या, एक दो तीन से मध्य प्रदेश पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में असम रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश में है, जो दिल्ली शीर्ष रहा। इसी मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह के मौजूद थे इसी वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 11 है। Who organized Indo-Russian Young Scholar International Conference 2020 on India-Russian Democratic and Bilateral Development? भारत रूस घरेलू एवं द्विपक्षीय घटनाक्रम पर भारत रूस युवा विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 किसने आयोजित किया है? तो इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन यूरेशियन फाउंडेशन ने किया है। किसने किया? तो यूरेशियन फाउंडेशन ने। क्या चीज का आंदोलन? तो भारत रूस युवा विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन 2020 का आयोजन यूरेशियन फाउंडेशन ने किया है। इंडो और रशिया स्कॉलर इंटरनेशनल ई कॉमर्स 2020 ऑन इंडो रशियन डेमोक्रेटिक और बायलेटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा? ई रशियन फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडी मॉस्को रशिया एंड रशियन सेंटर ऑफ द साइंस कल्चर और न्यू दिल्ली इंडिया ऑन 3 to 5 सितंबर एट 4 PM and 8 PM IST on the eve of इसका हिंदी नहीं समझ। क्या है? यूरेशियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारत रूस घरेलू द्विपक्षीय विकास पर भारत रूस युवा विद्वान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। किसके द्वारा? तो यूरेशियन फाउंडेशन ने। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज मॉस्को रूस और रूसी सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर नई दिल्ली भारत 3 से 5 सितंबर को 20वें वर्ष के आयोजन पूर्व संध्या पर शाम 4 बजे से 8 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। TPT साउथ अफ्रीका पार्टनर्स विथ बीच कंपनी फॉर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन। TTP दक्षिण अफ्रीका रसद आहार आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन किस कंपनी के साथ भागीदारी किया है? TTP दक्षिण अफ्रीका रसद आपूर्ति परिवर्तन के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये TCS के साथ साझेदारी किया है। अब क्या है ये TCS, इसके बारे में जानते हैं।
TTS टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के साथ भागीदारी की है ताकि कार्गो मालिकों और शिपिंग लाइनों संशोधन एवं अग्रेसन एजेंट और सड़क रेल होल्डर्स को एक साथ लाकर एक एकीकृत ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म विकसित करने में मदद कर सके। TTP ट्रांसनेट एसओसी लिमिटेड का हिस्सा है। TTP है जो क्या है, ट्रांसपोर्ट एसओसी का लिमिटेड का हिस्सा है, जो एक राज्य को स्वामित्व वाली माल ढुलाई एवं हैंडलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 13 है। क्या है, द फर्स्ट इवर कैबिन्स मेडिसिन प्रोजेक्ट डेट टू बी सेट अप इन विच स्टेट? पहली बार कैबिन्स दवा परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जाना है? तो किस राज्य में स्थापित किया जाना है? तो जम्मू और कश्मीर में ये स्थापित किया जाने हैं। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा। अब इसके बारे में चलते हैं। कनाडा के सहयोग से जम्मू कश्मीर में स्थापित होने वाली पहली बार कैनबिस मेडिसिन परियोजना केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार विदेशी निवेश होना है। हाइलाइट्स इस परियोजना को जम्मू कश्मीर में भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रेटिव मेडिसिन में स्थापित किया जाना है। पलाऊ का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 14 है। FADA appointed who as a new president? नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे नियुक्त किया गया नया प्रेसिडेंट? किसका? तो FADA का। तो किसे नियुक्त किया गया? तो बिंकेश गुलाटी को। किसके? बिंकेश गुलाटी को नियुक्त किया गया FADA के प्रेसिडेंट के रूप में। तो क्या? FA द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। जो कब इसका अनाउंस किया गया था? अनाउंस है अपॉइंटेड टू बिनेश गुलाटी। इसमें बिनेश गुलाटी का नियुक्ति को अनाउंस किया गया है। ये 35वें प्रेसिडेंट है। जो कब से कब इनका कार्यकाल होगा? तो 2020 से 22 तक ही सक्सीड। इसके पहले कौन थे? तो आशीष हर्षराज काले जो FADA का प्रेसिडेंट है, ठीक इनके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 15 है। ऑस्कार विनिंग जीरी मंजिल पासेड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज परफॉर्मेंस? ऑस्कर विजेता जेरी मेंजेल का निधन हुआ है। उनकी क्या व्यवसाय थे? ये क्या थे? तो ये डायरेक्टर थे। अब क्या है? ऑस्कर विनिंग।
ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जेरी मांजेल का निधन हो गया, जो उनका जन्म 23 फरवरी 1938 में प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। उनकी पहली फीचर फिल्म बारीक से देखी गई ट्रेनों में कब 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में फिल्म के लिए एक अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 16 है। विच स्टेट और यूटी लॉन्चड हैड a special mass campaign under the name 10 बजे 10 मिनट। किसने लॉन्च किया? तो ये जो है डेंगू के खिलाफ किसने लागू किया है? किस यूटी या राज्य ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम पर एक विशेष जन अभियान शुरू किया है? तो ये जन किसने शुरू किया है? तो दिल्ली ने किया है। दिल्ली के मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन संडे को स्पेशल विशेष अभियान क्या है नेम, उसका क्या नाम है? तो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, जो अगेंस्ट डेंगू के खिलाफ ये बाय इंस्पायरिंग जगाने के लिए किए गए। अपने घर पे स्टैग्नेंट वाटर, अपने घर को पे बेकार पानी को जमा से रोकने के लिए। उससे क्या होता? तो मॉस्किटो बोर्न जन्म लेता है, डेंगू मच्छर जन्म लेता है। इसीलिए ये कब संडे को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। What is the name of mental health rehabilitation helpline launched by Government of India? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? इसका नाम किरण है। ऑप्शन नंबर सी किरण है। अब इसका विशेष क्या है? स्पेशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैज लॉन्चड ए टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या? किरण, जो किसने जारी किया है? तो भारत के न्याय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण शुरू की है। यह हेल्पलाइन विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मानसिक लज्जकी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया। इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800-500-0019। यह मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को राहत एवं सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। Who announced Bill Millington as the first WWII heritage city? WWII हेरिटेज सिटी के रूप में बिल मिल्टन का घोषणा किसने किया है? तो इसका घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है।
WWII हेरिटेज सिटी के रूप में विल्मिंगटन का घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यह क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप आज अनाउंसड विल्मिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन की घोषणा किया नॉर्थ कैलिफोर्निया में एज फर्स्ट वर्ल्ड वार 2 के रूप में हेस्टिग शहर में। द अनाउंसमेंट, यह घोषणा इज मेड बाय ए सेरेमोनी हेल्ड टू मार्क यह घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम पर 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह की गई है। तो 2 सितंबर 2020 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। हाउ मैनी सेक्टर आइडेंटिफाइड फॉर लोन रेस्ट्रक्चरिंग? ऋण पुनर्गठन कितने क्षेत्र की पहचान की गई है? तो कितने क्षेत्र की पहचान की गई है? तो 26 क्षेत्रों की पहचान की गई। ये टोटल कितने सेक्टर में? तो 26 सेक्टर में। ऑप्शन नंबर सी है। अब इसके क्या है? इसका विवरण है क्या? 7 सितंबर 2020 के नए विकास के पूर्व प्रमुख बैंक के बी कामथ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस पैनल का गठन वित्तीय मापदंड पर सिफारिश करने के लिए किया गया, जिसमें कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों से एक बार पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा। कामत समिति ने ऋण पुनर्गठन के लिए 26 क्षेत्र का पहचान किया था। ये किस समिति ने किया है? तो कामत समिति ने। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन सिग्न ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑन सैटरडे टू इन कोहेंसन इन सपोर्ट ऑफ लिंकेज? किस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने बैंक लिंकेज के समर्थन में सामंजस्य से काम करने के लिए शनिवार को पूर्वोत्तर लघु वित्त बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो असम ने नॉर्थ स्मॉल
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्या क्या है, MOU पर हस्ताक्षर किया है उनके ज्ञापन पर। अब क्या है इसके बारे में चलते हैं। असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने शनिवार को पूर्वोत्तर लघु वित्त बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि क्या है, ताकि ASRAL के तहत स्वयं सहायक बैंकों SHGS और उत्पादक समूह उद्यमों के बैंक लिंकेज में समर्थन में सामंजस्य के साथ काम किया जा सके। ASRLM नई पीढ़ी के लघु वित्त बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शुरू करने वाले सभी राज्य आजीविका मिशन में पहल है और MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्पादक का उत्पाला सैकिया SMD ASRALM और रूपाली कालित प्रबंध निदेशक सह CEO ANB। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।